Hello friends, my name is Anupam Dubey and a very warm welcome to your desirable YouTube channel आशा स्टडी कैंपस। गाइस, आज मैं आप सभी को सेट से रिलेटेड समुच्चय से संबंधित कुछ और भी बातें बताने वाला हूं, तो बने रहिए अपने दोस्त के साथ और देखते रहिए अपना प्यारा YouTube चैनल आशा स्टडी कैंपस। वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं, एक इंटरवल रह गया था, है ना, इससे पहले के वीडियो में, उसको सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो चलिए चलते हैं। जो टॉपिक रह गया था इंटरवल से रिलेटेड वो था सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी क्लोज इंटरवल का क्या सेंस होता है गाइस? नेमिंग इधर से हो रही है, ठीक है। तो ए और बी कोई आपके पास दो रियल नंबर है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, और साथ ही साथ ए छोटा है बी से, ठीक है। इस कंडीशन के लिए ही, इस शर्त के लिए ही मैंने इंटरवल बनाया था, ठीक है। तो सेमी क्लोज इंटरवल का क्या मतलब है? अगर ऐसे लिखा हुआ है x सच दैट x इज ग्रेटर और इक्वल टू a एंड लेस देन b, ठीक है ना। सेमी क्लोज इसका मतलब क्या है? ये रियल नंबर लाइन है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सारे रियल नंबर इसमें आएंगे। a और b भी क्या है? रियल नंबर है। a छोटा है, b बड़ा है, तो a कोई पॉइंट होगा, इधर होगा, b बड़ा है तो इधर होगा। इधर से इधर की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जाते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखे जाते हैं या आरोही क्रम में लिखे जाते हैं, ठीक है गाइस। छोटा वाला इधर, बड़ा वाला इधर। ये बचपन में आपको आपके मैम या सर ने आपको सिखाया था अच्छे से, ठीक है। तो चलिए, अब मुझे x की वो वैल्यू चाहिए। x इस पे कौन चल रहा है? इस नंबर लाइन पे कौन चल रहा है गाइस? x चल रहा है। इस पे कौन चल रहा है? मैं लिख दे रहा हूं, इस पे x मूव कर रहा है, x चल रहा है। चलो प्योर देहाती भाषा में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। मतलब इस पे x की वैल्यू चल रही है, ठीक है। तो x कैसा चाहिए आपको? b से छोटा होना चाहिए, ठीक है। b से तो छोटा ही रहेगा, तो छोटे के लिए क्या करते हैं? ओपन सर्किल, मतलब b को शामिल नहीं करना, b से छोटा चाहिए, इससे जस्ट छोटा इधर की तरफ। तो b को तो नहीं शामिल करना, b से छोटा चाहिए। चलिए, अब a से बड़ा चाहिए, x की वैल्यू a से बड़ी हो, तो यहां से यहां तक x होगा, जो भी x वो b से छोटा होगा, और a के बराबर भी लेना है। तो बराबर के लिए मतलब a को भी शामिल कर सकते हैं आप, ठीक है ना। मैंने बताया था इक्वलिटी लगेगी तो इसका मतलब इसको शामिल कर सकते हो। तो इस पे डार्क सर्किल, डार्क का मतलब क्या होता है? दिखाने का तरीका है डार्क सर्किल, ठीक है। डार्क सर्किल का मतलब है कि उस वैल्यू को, उस पॉइंट को भी इंक्लूड करना है उस वैल्यू में x की, ठीक है ना। और यहां पर ओपन सर्किल का क्या मतलब होता है? ये अपना अपना अंदाज है दिखाने का, आप कुछ भी दिखाओ। ओपन सर्किल का मतलब होता है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? उस वैल्यू को शामिल नहीं करना है, एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है गाइस। एक्सक्लूड का मतलब निष्कासित कर देना है, बाहर निकाल देना है, उस वैल्यू को शामिल नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए, यहां पर इसका मतलब, डार्क सर्किल का मतलब क्या होता है? इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब इंक्लूड करना है वैल्यू को, इस वैल्यू a को भी, इस पॉइंट को भी इंक्लूड करना है x की वैल्यू के लिए, ठीक है। तो जो इंटरवल बनेगा क्या होगा? x बिलोंग्स टू, ठीक है। छोटी वैल्यू इधर लिखते हैं। अब इक्वलिटी a के लिए लगी है तो इस पे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। a कॉमा b, b पे क्या लगेगा? ओपन, ठीक है, मतलब स्मॉल ब्रैकेट। तो इधर से रीडिंग करते हैं, ये क्या है? सेमी क्लोज। सेमी क्लोज, आधा बंद है इधर से, और इधर की तरफ क्या है? खुला है। समझ पा रहे होंगे आई होप। तो ये हो गया
सेमी क्लोज इंटरवल। हिंदी में बोले तो हिंदी वाले भाई साहब भी समझ ले, अर्ध बंद अंतराल ऐसे भी कह सकते हो, या मैंने एक और तरीका आपको बताया था। क्लोज का मतलब समृद्ध, तो अर्ध समृद्ध अंतराल, बंद कहें या समृद्ध कहें, ठीक है। तो मैंने आपको ये फोर्थ और लास्ट इंटरवल था सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है। सेमी क्लोज का मतलब इसमें पहले वाली जो छोटी वैल्यू होती है उसको शामिल करना होता है और इसको शामिल नहीं करना होता है उस वेरिएबल की वैल्यू में, ठीक है। तो आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए और मैं यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूं कि जब भी ओपन आपके पास इंटरवल था, ओपन इंटरवल खुला अंतराल, ठीक है, या विपरीत अंतराल बोल रहे, तब अगर x बिलोंग्स टू ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता था, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, इन दोनों ब्रैकेट के प्लेस पे आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ ऐसे बाहर की तरफ खुला हुआ, ठीक है, a, b। इसको भी क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कहीं ऐसे लिख के आ गया तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। कहां से कहां तक, A to B, ठीक है गाइस। और एक चीज दिमाग में रखना है आपको कि जब इन दोनों में से कोई भी इंटरवल एक टाइम में एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि दोनों ऐसे लिखे होंगे, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। अब जैसे यहां पे ये लिखा हुआ है तो इसको और समझ लेते हैं। अगर ऐसे है तो इसको आप इस तरीके से ना दिखा करके इस तरीके दिखाओ, तब भी बात एक ही है, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ था या फिर इसको आप ऐसे लिख दो, दोनों बातें एक ही है। इसके प्लेस में मैंने कहा ऐसे दिखा दो, बस x बिलोंग्स टू और करके मैं दिखा दे रहा हूं, सेमी क्लोज A to B, यहां पे ओपन, ठीक है, काम खत्म। तो आई होप आप समझ पाए होंगे इस चीजों को, ठीक है। ये ओपन इंटरवल के लिए मैंने दिखाया, ठीक है, क्लोज के लिए और कोई साइन नहीं होता। तो आई होप आप इंटरवल्स को समझ पाए होंगे। अब मैं आपको पावर सेट की डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए पावर सेट पे आते हैं, उसके बाद इनइक्वालिटी में, असमीका में मैं इसको और भी अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा कि कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड, पावर सेट को जानने से पहले एक और बात थोड़ा सा है, उस बात को मैं डिस्कस कर लेता हूं। लेंथ ऑफ इंटरवल, स्टार बना के कहीं भी लिख लेंगे आप लोग, लेंथ ऑफ इंटरवल्स। कोई भी इंटरवल है आपके पास, जैसे ओपन इंटरवल कह दिया मैंने इस तरीके से, ठीक है, या फिर क्लोज इंटरवल है A to B, ठीक है, या फिर सेमी ओपन है, या फिर सेमी क्लोज है आपके पास, ठीक है। इस इंटरवल ओपन इंटरवल A to B को आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, दोनों बातें एक ही हैं। इसको एक ही तरीका है दिखाने का, इसको इसके लिए इस तरीके से साइन यूज करेंगे, ठीक है, और इसके लिए भी आप A to B इस तरीके से, ठीक है। तो इन सब की जो लेंथ होती है इंटरवल्स की, हमने बताया था A क्या है, छोटा है B से, तो बड़े वाले छोटे वाले को माइनस कर दो, B माइनस A के इक्वल होती है, ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरवल्स। तो ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक है, बाई चांस कभी पूछ ले आपसे। अब हम लोग पावर सेट की तरफ चलते हैं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो वीर तुम बढ़े चलो, पावर सेट, पावर होनी चाहिए आपके पास, है ना। हाँ, घास समुच्चय हिंदी में बोलते हैं इसको। क्या मतलब होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट A इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ बी सेट, ठीक है। जो भी सेट है उस सेट के सभी सबसेट का सेट
क्या कहलाएगा, पावर सेट। ठीक है, जैसे आपके पास कोई सेट ए है, उसके एलिमेंट कुछ भी हैं, जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट से जितने संभव सबसेट बनाए जा सकते हैं बना लो। ठीक है, बाकी जितने भी सबसेट बने आपके पास उनमें क्या लगा दो, एक सेट का साइन लगा दो दोनों तरफ से, वो पूरा सेट क्या कहलाएगा, पावर सेट। ठीक है, चलिए एग्जांपल से बात आपको अच्छे समझ में आएगी। इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। पी ऑफ ए का मतलब पावर सेट ऑफ गिवन सेट ए। ए कोई आपके पास दिया हुआ समुच्चय है, उसका घात समुच्चय, पावर सेट। इन पी ए, पावर सेट ऑफ ए में, पावर सेट भी एक सेट है, कुछ नहीं है सिर्फ, किसका सेट है, किसी भी दिए हुए सेट के सभी सबसेट का सेट है। ठीक है, सभी उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाएगा, घात समुच्चय। हिंदी वाले भाई साहब लिख लें, किसी दिए हुए समुच्चय ए के लिए, किसी दिए हुए समुच्चय ए के लिए उसके सभी उप समुच्चयों का समुच्चय उस दिए हुए समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। लिख लेंगे हिंदी वाले भाई साहब। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या कहा गया, इन पीए पावर सेट में एवरी एलिमेंट, सभी एलिमेंट क्या होंगे, इज अ सेट, सेट होंगे। ये क्या बात है सर, चलिए एग्जांपल से सारी बातें आपको समझ में आने वाली हैं। तो फॉर एग्जांपल ई डॉट जी है ये गाइस, ठीक है ना। मैंने कहा ए एक सेट है जिसके एलिमेंट कुछ भी, चलो मैं कह देता हूं 2 4, ऐसे कह दिया मैंने। ठीक है ना, 2 एलिमेंट है इसके पास। अब इस सेट का, ये गिवन सेट है, ये क्या है आपके पास, गिवन सेट है, दिया हुआ समुच्चय जो कि एग्जांपल में मैंने दिया है। ठीक है ना, ये गिवन सेट है, दिया हुआ समुच्चय। इस दिए हुए समुच्चय का घात समुच्चय बताना है, पी ऑफ ए बताना है। ठीक है गाइस, तो ये भी एक समुच्चय होगा। ये किसका समुच्चय होगा, पहले तो इन सब का, इस सेट ए के लिए सभी सबसेट लिख लो, जिसका घात समुच्चय पूछा जाए, जिसका पावर सेट पूछा जाए, उस सेट के सभी एलिमेंट से जितने पॉसिबल उप समुच्चय यानी सबसेट बनाए जा सकते हैं उनको राइट डाउन करो, उनको लिखो। चलो यहां से, तो 5 ए का सबसेट में लिख रहा हूं। चलिए, सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए लिखते हैं सबसे पहले, ए का उप समुच्चय। चलिए, तो 5 सबका सबसेट होता है। चलिए कॉमा, अब एक को लेते हैं, एक का सेट बनाओ, 2 4। ठीक है, काम खत्म, 2 को लो, 2 4। ठीक है, अब इसके अलावा कोई सबसेट बनेगा नहीं। ठीक है, ऐसे भी कह सकते थे, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, एन ऑफ ए, कार्डिनल नंबर निकालते हैं सेट के लिए तो कितना आता, 2। ठीक है, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या 2 टू द पावर n जो भी होती थी कार्डिनल नंबर 2, तो कितना हो जाता है, 4। 4 बन जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये ए के उप समुच्चय हैं। बोलो बात की गहराई को समझ पा रहे हो कि नहीं, सबसेट ऑफ गिवन सेट ए। ठीक है, अब इन सब का मैंने कहा जिसका घात समुच्चय निकालना है, इस ए का घात समुच्चय चाहिए, पी ऑफ ए। ठीक है ना, पावर सेट ऑफ ए का घात समुच्चय, इसको क्या बोलते हैं, ए का घात समुच्चय। तो जिसका घात समुच्चय चाहिए उसके सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, ये उप समुच्चय एलिमेंट हो जाएंगे अब उसके, इसका समुच्चय, देखो इसका समुच्चय, सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। ये समुच्चय का साइन होता है, ये सेट का साइन होता है। ठीक है ना, अब यही क्या कहलाता होगा, ये पी ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेगा, घात समुच्चय, ए का घात समुच्चय होगा। ठीक है, तो यहां पे ऐसे दिखा देंगे, ये तो सबसेट थे, ये सभी सबसेट थे, ये सभी क्या है, ए के सबसेट है, इनका सेट निकाल दो, इनका सेट लिखो, ऐसे साइन लगा दो, सेट का हो गया। सबसेट का सेट, सबसेट का सेट क्या कहलाता है, पावर सेट ऑफ गिवन सेट। ठीक है, तो चलिए यहां पे 5 2 4 2 4 या 4 2 बात देखिए। अब ये सभी क्या है, ये इस
घात समुच्चय के, ये पूरा समुच्चय है, एलिमेंट है, ये सभी क्या है, ये सब क्या है, इसके एलिमेंट है। समुच्चय ए के घात समुच्चय के एलिमेंट है, यानी अवयव है ये सभी। अब आप देख पा रहे होंगे गाइस कि जो आगे बात कही गई है, इन पीए, पीए का मतलब ए के घात समुच्चय में, ए का घात समुच्चय ये आ गया, ये है, ठीक है। ए के घात समुच्चय में एवरी एलिमेंट, सभी अवयव, 1 2 3 4, ये सभी अवयव हैं, इज अ सेट, एक समुच्चय होता है। देखो 5 भी क्या है, एक समुच्चय है, ये भी क्या है, एक सेट है, ये भी क्या, जो एलिमेंट है वो खुद ही क्या होंगे, सेट होंगे, एलिमेंट क्या होंगे, सेट होंगे, ये कहा जा रहा है। तो 5 सेट होता है, रिक्त समुच्चय होता है। ये क्या है, एक एकल समुच्चय है, एक अवयव है। ये क्या है, ये भी एक समुच्चय है, एकल समुच्चय। ये क्या है, फाइनाइट सेट है, दो एलिमेंट हो गए, ठीक है। आई को बात समझ पा रहे हैं। जो एलिमेंट है, ये कॉमा यहाँ पे लगा हुआ गाइस, ये एक समुच्चय, ये एक समुच्चय, ये एक समुच्चय, ये एक समुच्चय, और ये समुच्चयों का मतलब सभी सबसेट का सेट। ये जो मैंने ये साइन लगाया दोनों, ठीक है, ये जहां हटाया, फिर से लगाया, मैं समझाने ही लगा रहा हूं। ये सभी सबसेट थे, इनका सेट क्या कहलाता है, उस दिए हुए सेट का घात समुच्चय या दिए हुए सेट का पावर सेट, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखते हैं n ऑफ, इसमें अगर काउंटिंग की जाए कितने एलिमेंट हैं, तो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है। कैसे आए, ये सभी क्या है, सबसेट ही तो है। बोलो ये एलिमेंट क्या है, उस ए जो आपके पास सेट है पहले से, जो समुच्चय है, उसमें जो उप समुच्चयों की संख्या आई है, उप समुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट इन गिवन सेट है, ठीक है। इसी के तो इक्वल है, देखो 1 2 3 4 है ना। तो अगर मैं बोलूं यहां पर n ऑफ पी ए के घात समुच्चय में, ये तो एक समुच्चय हो गया, ए का घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, यानी कार्डिनल नंबर आपको बताना है किसमें, ए के घात समुच्चय में, ए के पावर सेट में। तो कितनी है, काउंटिंग करो, 1 2 3 4, ऐसे भी यहां से समझ जाते सीधा, यहां से जितने सबसेट बनेंगे उतने ही एलिमेंट होंगे। तो कितने हैं यहां पर, 4। तो n ऑफ पी ए किसके इक्वल है, नंबर ऑफ सबसेट के। ये क्या है, नंबर ऑफ सबसेट इन सेट ए, गिवन सेट ए, ठीक है गाइस। या ऐसे भी कह सकते हो, ए जो सेट था, सेट ए में उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये बात अच्छे से। तो पावर सेट आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट पे, ठीक है।